क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इस चैप्टर को हम देखेंगे और इसमें समझेंगे कि इसमें इस चैप्टर में क्या क्या है जो हमको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। यानी हम इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आज ही हमारा इंट्रो वीडियो है इसमें चैप्टर 13 से। इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको उस रिलेटिव एक्सरसाइज कराएंगे। तो यानी किस तरीके से उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ऐसा करेंगे सबसे पहले इस वीडियो में। साथ में उसके बाद कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएंगे क्लियर, उसके बाद ना हम वीडियो बनाएंगे, यानी उसके बाद हम आपका एक्सरसाइज कराएंगे 13.1। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि उसकी एक्सरसाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले चैप्टर में क्या क्या समझेंगे वो ध्यान से देखना है और फोकस करना है कि ये सब चीज़ें हम कैसे पढ़ेंगे। अपने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले से, ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया रिलेटिव करके। तो उसमें आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो वो जब हम ये सब चीज़ करते हैं तो हम उसमें हमने पढ़ा था क्लास सॉलिड फिगर। जैसे आपका सॉलिड फिगर पहला वाला बात करूं तो आपका क्यूब, दूसरा वाला होता था जैसे आपका क्यूबोर्ड, उसके बाद सिलेंडर, फिर आपका होता था कॉन, फिर उसके बाद आपका होता था हेमिस्फीयर। ये थे क्लास 9th में हमने आप पढ़ा था क्यूब क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कॉन क्या होता है, स्फीयर और हेमिस्फीयर। इन सब से रिलेटिव हमने इन सबको हमने पढ़ा था उसमें। और उसमें हमने जाना था कि चाहे आपका क्यूब हो, कीबोर्ड हो, सिलेंडर हो, आपका सिलेंडर हो, और उसके बाद आपका कॉन हो, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, इन सब का हम किस तरीके से हम वॉल्यूम निकाल लेते थे और किस तरीके से इनके सरफेस एरिया निकालते थे। तो हमने उस क्लास में अपना सरफेस एरिया निकालना सीखा था, वॉल्यूम निकालना सीखा था। तो सरफेस एरिया क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, तो हमने ऐसे उसमें समझा था कि सबसे पहला हम टॉपिक लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्यूब के बारे में बात करी, तो जो हमारा क्यूब होता है वो क्यूब में हम पढ़ते हैं कि सी एस ए क्या होता है। पहले हम क्यूब को देखते हैं। तो इस तरीके का कोई शेप होता है, क्यूब में सब क्या होता है, सभी साइड बराबर होती हैं। अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ऐसे करके ये सब ए के बराबर होंगी। और इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम इसमें निकालते थे कि सरफेस एरिया, हम इसमें निकालते थे कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, इस तरीके से। और हमने पढ़ा था वॉल्यूम। तो की का 4 फेस बचेंगे, फ्रंट पे, एक बैक में, एक साइड में, दोनों साइड में मिलेंगे। ऐसे करके 4 फेस की जो एरिया निकालोगे तो वो आपका कर्व सरफेस एरिया के बराबर आएगा। उसके बाद हम टीएसए की बात करते हैं। तो टीएसए में आपका टोटल सरफेस एरिया, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते थे, जितने भी इसमें फेस हैं उन सब के एरिया निकालो, तो वो जो एरिया निकल के आएगी वो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अब जैसे इसमें फेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। तो 6 × 1 फेस की जो एरिया होगी वो ए स्क्वायर हो जाएगी। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 6 ए स्क्वायर। और इसमें उसके बाद हमने वॉल्यूम पढ़ा।
वॉल्यूम होता है इसका बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी का भी अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसमें उसकी बेस की एरिया निकालो और उसके बाद उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो बेस की एरिया निकालने के लिए बेस में आपका एक ये स्क्वायर टाइप का एक इसका फेस है, तो जब स्क्वायर टाइप का जो फेस है इसका जो आपका बॉटम में है उसका एरिया हो जाएगा, बेस में जो है उसका एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर, ए इंटू ए इंटू हाइट आपका ये होगी, तो ये भी तुम्हारा हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा हाइट आपका ए है, तो ये आपका ए और ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब। जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है, यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट कोई भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यूनिट में, और आपका वॉल्यूम हमेशा यूनिट क्यूब आता है इस तरीके से। तो हमने ये क्यूब में पढ़े थे। इसके बाद अब हमको जो पढ़ना है, अब उसके बाद हम बात करेंगे क्यूब की, क्यूब की बात हो गई, इसके बाद हम सिलेंडर की बात करेंगे। जब सिलेंडर के बारे में बात करेंगे तो अब कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड ऐसे होता था, ये आपकी लेंथ, ये ब्रेथ होती थी और ये आपकी हाइट। तो इसका जब हम कभी भी सी एस सी निकालते थे तो वो सी एस सी का फॉर्मूला होता था 2L+B इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया होता था 2LB+BH+HL, और इसका जो वॉल्यूम होता था वो होता था आपका L इंटू बी इंटू एच। ये यूनिट क्यूब, ये यूनिट स्क्वायर, ये भी यूनिट स्क्वायर, इस तरीके से। उसके बारे ठीक है, इतना हो गया, ओके सर। आगे क्या है, आगे आपका बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। तो आगे वाला जो है वो है आपका सिलेंडर। सिलेंडर का इस तरीके का शेप होता है, सिलेंडर होता है आपका, ये सिलेंडर की हाइट होती है, ये सिलेंडर का बेस होता है, और जो बेस बेस में आपका सर्किल होता है, और ये सर्किल की डायमीटर होती है, यहाँ सेंटर होता है उसका, और ये सिलेंडर की रेडियस होती है। ऊपर भी सेम ये आपका डायमीटर होता है सर्किल का, और ये आपका रेडियस होती है आर। तो सिलेंडर में हम जब कभी भी हम उसमें हम सी एस ए, सिलेंडर में सी एस ए देखते थे, वो होता था आपका 2πRH। टोटल सरफेस एरिया निकालते थे 2πR और R+H।